नमस्कार साथियों। तो आज है 29 नवंबर 2025। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जिस कंपनी के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मोस्टली चांस है कि आपके पास या आपकी पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर नहीं है। बट फिर भी दोस्तों, आप सभी को कहूंगा, इस इंसिडेंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिए और थोड़ा सचेत रहिए। बिकॉज आज नहीं तो कल आप भी ये गलती कर सकते हो, और लोग करते भी है। लोग लालच के चक्कर में बहुत बड़ा गलती करते हैं। और मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं कि देखिए, अच्छे कंपनी चुनिए, ब्लू चिप शेयर को चुनिए, लार्ज कैप को चुनिए, आपको समझ आ जाएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। सबसे पहले आप देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है। देखिए, 29 नवंबर 2025 सुबह 11:53 की खबर है। यह है न्यूज की हेडलाइन। द्रोणाचार्य आईपीओ अंडर स्कैनर, सेबी बार्स कंपनी। सेबी ने बैन कर दिया कंपनी को, कंपनी की प्रमोटर को फ्रॉम मार्केट। स्लैब 50 लाख पेनल्टी, साथ में 50 लाख की पेनल्टी भी चार्ज किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि अल्टीमेटली हुआ क्या है, क्यों अचानक सेबी ने इसको बैन कर दिया, कितने सालों के लिए बैन किया, सब कुछ जानिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों किया। पहले आप देखिए सेबी ने क्या किया। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी हैज बार्ड मतलब बैन कर दिया एसएमई कंपनी द्रोणाचार्य एडियल इनोवेशंस यानी डायल एंड इट्स प्रोमोटर। तो कंपनी को बैन किया, कंपनी की प्रोमोटर मतलब मालिक को बैन किया, जिनका नाम है प्रतीक श्रीवास्तव एंड निकिता श्रीवास्तव, फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट फॉर 2 years। तो मतलब अगले 2 साल के लिए दोस्तों कंप्लीट बैन कर दिया कंपनी को, मतलब ट्रेडिंग होने में। सो इसका मतलब यह है कि सोमवार से ये जो कंपनी की शेयर है द्रोणाचार्य, ये आपको बाजार में ट्रेडिंग होता हुआ नजर नहीं आएगा। आफ्टर फाइंडिंग देम गिल्टी ऑफ मिस यूजिंग आईपीओ प्रोसेस। तो आईपीओ लाया था 2022 की बात है, तकरीबन 3 साल पहले की बात है। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डाइवर्टिंग कंपनी फंड। क्लियर। तो यहां पे देखिए, मेनली 3 चार्ज लगाया कि सबसे पहली बात, जो आईपीओ लॉन्च किया था उसको मिसयूज किया, उसके साथ साथ जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मिस रिप्रेजेंटिंग किया, दूसरी बात कंपनी की जो फंड है उसको डाइवर्ट किया। देखिए, ये जो कंपनी आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट होता है ना, चाहे वो कोई मेनलैंड आईपीओ हो सकता है, कोई एसएमई आईपीओ हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि कंपनी की प्रोमोटर अपना स्टेक बेचते हैं या कभी कभी फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड करते हैं मार्केट में, है कि नहीं बताइए। हाँ। अब देखिए, वो फंड मिलता है, तो वो जो फंड मिला ना, मतलब जो मार्केट से पैसा उठाया आईपीओ के थ्रू जो बाजार में लिस्ट हुआ है, तो पैसा कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपैंड करता है, बिजनेस बढ़ाता है, कंपनी की प्रोडक्ट बढ़ाता है, प्रोडक्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करते हैं, तो मतलब जो भी है बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो एलिगेशन किया है कि वो जो फंड कंपनी को मिला था वो एक्चुअली कंपनी के प्रमोटर ने डाइवर्ट किया था, मतलब कंपनी की बिजनेस में यूज करने के जगह कुछ और जगह लेके गया, खुद पर्सनल यूज किया। वो एक्चुअली सेबी की नजर से गलत है रूल्स के हिसाब से। अब उसके बाद देखिए, सेबी हैज ऑल्सो रिटेन्ड कॉर्पोरेट एडवाइजरी, मतलब जो जो फाइनेंशियल कंपनी उस आईपीओ में मदद किया था, जैसे कि इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर, इट्स पार्टनर, ये देखिए संदीप घटे एंड माइक्रो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनी, एक इंस्टा फर्म फाइनेंशियल एडवाइजर, दूसरा माइक्रो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एंड द मार्केट इस इम्पोज टोटल मॉनेटरी पेनल्टी 75 लाख रुपए। ये जो दो फाइनेंशियल कंपनी जो इस आईपीओ को लाने में मदद किया था या टोटल प्रोसेस किया था, उसके ऊपर भी अलग से 75 लाख रुपए की पेनल्टी चार्ज कर दिया। और टोटल अगर हम बात करें कंपनी एंड प्रोमोटर के ऊपर 50 लाख की टोटल जुर्माना मतलब पेनल्टी, और साथ में अगले 2 साल के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया। और दोस्तों, ये सब हरकत ना अक्सर छोटे कंपनी बहुत करते हैं। और रिसेंटली आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे एसएमई आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ, और खास करके मेनलाइन आईपीओ से जो एसएमई आईपीओ की जो प्रीमियम होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी बहुत ज्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे प्रीमियम ज्यादा दिख रहा है, लालच में आके पूरा एक लॉट खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा मेनलाइन आईपीओ में लॉट की साइज बहुत अमाउंट कम छोटा होता है। बट अगर आप एसएमई आईपीओ की एक लॉट खरीदने जाते हो ना, एक लॉट की कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पड़ जाता है। अब लोग लालच में आके खरीद तो लेते हैं और बाद में ऐसे फंस जाते हैं। सो क्लियर हो चुका है ना, मैं क्यों आपको बार बार कहता हूं कि देखिए, मार्केट में निवेश करना बुरी बात नहीं है, निवेश कीजिए, कहां पे करते हो आप वो मैटर करता है। जिस वजह से हमेशा अच्छे कंपनी को चुनिए, बड़े रेपुटेड फर्म को चुनिए,
बड़े ब्लू चिप कंपनी को चुनिए, ठीक है। बट छोटे, ऐसा नहीं कि देखिए छोटे कंपनी सब बुरा है, बट छोटे कंपनी में थोड़ा सा डिटेल में पहले स्टडी कीजिए कंपनी के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी के प्रमोटर के बारे में, क्या रिकॉर्ड है, सब कुछ जानिए। उसके बाद दोस्तों एक्शन लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल आता है कि सर अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास, ठीक है, आज की डेट में पोर्टफोलियो में द्रोणाचार्य की शेयर है। अब देखिए वो तो फंस चुका है, आप लॉजिकली सोचिए ना, वो तो फंस चुका है 2 साल के लिए, बिकॉज अगले 2 साल यहां से आप निकल नहीं सकते। अब निकला भी तो मान लीजिए 2 साल बाद ये ओपन हुआ, लोअर सर्किट लगेगा, तो भी आप निकाल नहीं सकते, तो क्या होगा? बस सिंपल सोल्यूशन भाई, यहाँ पे वेट, मतलब सिर्फ वेट के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही सोल्यूशन है, आपने गलती किया, इसे सीखिए, बस यहाँ पे वेट कीजिए, टाइम दीजिए, ठीक है। अब कैसे फंसते हैं पहले आप देखिए, ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये कंपनी जब बाजार में लिस्ट हुआ था, आज की बात नहीं है, 3 साल पहले की बात है, ये देखिए, ये लिस्ट हुआ था 2022 दिसंबर में, और अभी चल रहा है आपका आज 29 नवंबर 2025, लगभग 3 साल। ये जब बाजार में लिस्ट हुआ था 107 रुपए में। अब क्योंकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन डिफेंस सेक्टर की, खास करके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के कारण इसकी जो आईपीओ में बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। इवन रेस्पॉन्स मिलने के बाद ये देखिए शेयर 107 से बढ़ के 209 तक पहुंच गया था, 1 महीने के भीतर भीतर, 1 महीने नहीं सॉरी, 2 से 3 हफ्ते के भीतर भीतर ऑलमोस्ट दुगना कर दिया था। उसके बाद देखिए कैसे फंसता है, शेयर जैसे ही नीचे पहुंचा, थोड़ा सा नीचे पहुंचा ना, अब लोग के मन में लालच आ चुका है कि भाई अभी तो करेक्शन हो रहा है, सस्ता मिल रहा है, खूब खरीदेंगे, बाद में ऊपर जाएगा। ऊपर गया भी था, सेम लेवल पे ऊपर गया। उसके बाद देखिए लोग फिर जैसे नीचे पहुंचा, लोगों को लगा अरे फिर से ऊपर जाएगा, शेयर हम खरीदेंगे, खरीदा, बस यहां पे फंसना शुरू। और कैसे फंसते हैं मैं आपको डेटा दिखाता हूं। देखिए ये द्रोणाचार्य की शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब जो आपके जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक, ध्यान से देखना। सबसे पहले जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था दिसंबर 2022 की, प्रोमोटर की स्टेक कितना था? 38%। फिर देखा 28%, 28%, आज 28% है, 10% बेच दिया। अच्छा तब देखिए एफआईएस की स्टेक कितना था? 0 था। एफआईएस ने उठाया, एफआईएस ने पुश किया, शेयर को पुश किया। देखिए कैसे पुश किया जाता है, 5% की स्टेक एफआईएस की, सीधा सीधा 0 से 5, फिर रिड्यूस करना शुरू किया, देखते जाइए 2%, 1%, 1%, 2% करते करते आज एफआईएस की स्टेक कितना है? आधा % के आसपास पहुंच चुका है। और कौन खरीदा? गेस व्हाट? जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स। इस वजह से फंसता है। अब ध्यान से देखना एक और पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जब ये बाजार में आया था तब देखिए 61% था पब्लिक के पास। कितना था नंबर ऑफ शेयर होल्डर? 203। जस्ट इमेजिन 203। फिर देखिए कैसे बढ़ता गया पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग, 70%, आज 71% पे पहुंच चुका है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए हर एक क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, 6476, 6617, आज 7000 पे पहुंच चुका है। अब ये जो 7000 शेयर होल्डर है ना, ये तो बर्बाद हो गया इसमें निवेश करके। अब सोचिए ना, 7000 कोई छोटा नंबर है? बहुत सारे आप में से, आप मतलब हम आप जैसे लोग निवेश किया, और निवेश करके आज 2 साल के लिए पूरा बर्बाद। 2 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं, अता पता नहीं कंपनी की क्या होगा, रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। सो इस टाइप की शेयर से, इस टाइप की कंपनी से थोड़ा बच के चलिए। मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लालच में आके, जल्दबाजी में आके, फ्रस्ट्रेट होके कुछ डिसीजन मत लेना, फोमो निवेश मत करना, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या प्राइस बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छे कंपनी, आपकी मेहनत की कमाई है, सबसे पहली बात आपके मेहनत की कमाई है, हर्ट अर्न मनी। कोशिश कीजिए जितना हो सके सेफ एंड अच्छे ब्लू चिप रेपुटेड कंपनी में निवेश करना, क्योंकि उस टाइप की कंपनी बंद होना या बैन करना बहुत चांस कम रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि रिलायंस बैन होने का चांस है ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि इन टाइप की कंपनी की ना सब एकदम साफ सुथरा रहता है। और इस टाइप की कंपनी की जो फाइनेंशियल कह सकते हो कि जो देखभाल, वो टॉप लेवल की इंटरनेशनल कंपनी करते हैं। ओके, सो थोड़ा बहुत समझदार बनिए। मार्केट में देखिए निवेश करना बड़ी बात नहीं है, बट कहाँ पे निवेश करें, कैसे स्टडी करें, वो इंपॉर्टेंट है। सो क्लियर हो चुका है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल यानी संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते बाजार के बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा। तो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।